हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, जो आपके सेंटअप एग्जाम जो कल होने वाले हैं 12 अक्टूबर को, इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब एवं बोर्ड एग्जाम के लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। और जितना भी क्वेश्चन हम आपको बताते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि देख लीजिएगा आज जो आपका फिजिक्स का एग्जाम हुआ था उसमें सारे क्वेश्चन मेरा मिल गया था। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग। इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। जितना भी प्रश्न बताएंगे भी 70 प्रश्न बताएंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न को जरूर देखना है और आपके एग्जाम में आपको एग्जाम में कमाल करके आना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस कौन है, ये बताना है। निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, तो दोस्तों ये आपका प्लास्टिक है, ये अक्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, अब देखिए क्या है, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। ठीक है, 70 प्रश्न करना है तो आपको अंत तक देखना है और वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, घनाकार क्रिस्टल में प्रवेश जालकों की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों इसमें 3 होती है। ठीक है, याद रखिएगा 3 होती है। अब अगला देखिए, और सारे प्रश्न का आंसर हम आपको सही सही बताते हैं। ठीक है, भले हमारा वीडियो लेट आता है लेकिन हम आपको सही उत्तर देते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है? किस दोष के कारण? शॉर्टकी दोष के कारण। याद रखिएगा। अगला है, मोलरता को व्यक्त किया जाता है दोस्तों मोल प्रति लीटर में व्यक्त किया जाता है। आप लोग को याद करना है मोल प्रति लीटर में। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक करना है। जो चैनल पर नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है, जो इस बार बिहार बोर्ड एग्जाम 12th का दे रहे हैं सो। ठीक है, यदि विलायक की 1000 ग्राम में ग्लूकोज 18 ग्राम उपस्थित है तो घोल कहा जाएगा। इस घोल को क्या कहा जाएगा दोस्तों? तो याद रखिएगा इस घोल को 0.1 मोलल कहा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, किसी तनु घोल का अनुसंख्यक गुणधर्म निर्भर करता है, तो दोस्तों ये आपके विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। हर हाल में याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग अच्छा स्कोर करना चाहते हैं बिहार बोर्ड में तो किसी विलयन के प्रसारण दाब को किस संबंध से व्यक्त किया जाता है, तो दोस्तों इसे हम पाई/C बराबर RT से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को आपको लाइक करना है। ठीक है, विद्युत धारा की वह मात्रा जो CuSO4 के घोल से 1 मोल कॉपर को मुक्त करती है वह दोस्तों आपका ये हो जाएगा 2 फैराडे। ठीक है, 2 फैराडे हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फैराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन समीकरण हो जाएगा? M बराबर ZCT हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी भी विलयन की सांद्रता घटने के साथ निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन है? किसी विलयन का सांद्रता जब घटता है तो क्या परिवर्तन होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, जब किसी भी विलयन की क्या है, जब किसी विलयन की सांद्रता घटने के साथ में क्या परिवर्तन होता है, तो दोस्तों इसमें जो ये मोलर चालकता है, ठीक है, ये आपका मोलर चालकता बढ़ जाती है। ठीक है, मोलर चालकता है वह बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्या है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सेल नहीं? देख कह रहा है प्राथमिक सेल है वह नहीं है, तो ये आपका लेड संचायक यानी लेड संचायक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन कारक अभिक्रिया दर को प्रभावित करता है? कौन कारक अभिक्रिया दर को प्रभावित करता है? ताप, दाब सभी हो जाएगा, यानी सांद्रता सभी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, एक बार देख कर जाइएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में जो सेटअप एग्जाम कल के उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या हो जाएगा? तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला देखिए, यदि कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया 32 मिनट में 75% पूरी हो जाती है तो इसके 50% पूरा होने में कितना समय लगेगा? तो यह 16 मिनट लगेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, यदि किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किया जाए, इसमें अभिक्रिया की कोटि बताना है, 2 1 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सीधा डायरेक्ट 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या है, भौतिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण की उष्मा होती है। भौतिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण की उष्मा होती है दोस्तों, तो ये आपका 20 से 40 केजी मोल इनवर्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए क्या है, जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव को कम कर देता है वह क्या कहलाता है? तो यह आपका पृष्ठ सक्रिय कारक कहलाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन जल में कोलाइड विलयन का निर्माण करता है? तो ये आपका है स्टार्च है जो जल में कोलाइड विलयन का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए निम्नलिखित में कौन पाइसी कारक है? पाइसी कारक कौन है? तो दोस्तों ये साबुन आपका पाइसी कारक का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या, कालामाइन निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क? कालामाइन निम्नलिखित में से किस धातु का? यह अयस्क है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, ये जिंक का है। ठीक है, जिंक
का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जिंक का। अब देखिए क्या है, मोंड प्रकरण के दौरान इसमें किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है, मोंड प्रशिक्षण, मोंड रहेगा या मंडल रहेगा, ठीक है। तो इसमें किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है, तो इसमें दोस्तों निकेल, निकेल का शुद्धिकरण किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। मॉड या मंडल विधि के दौरान निकेल धातु का शुद्धिकरण किया जाता है। थर्माइड विधि में निम्नलिखित से कौन अवकारक है, थर्माइड विधि में कौन अवकारक है, एल्युमिनियम Al हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब देखिए क्या है, लोहा धातु के निष्कर्षण के द्रव्यमान निम्नलिखित में कौन धातु मल के रूप में प्राप्त होता है, तो दोस्तों ये CaSiO3 प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन है, सबसे कम क्वथनांक वाली गैस ये आपका हीलियम है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता, जिसमें FON रहेगा वह बनाता है, जिसमें नहीं रहेगा, तो जैसे इसमें F है, इसमें O है, FON, इसमें N है, इसमें HCl है, तो इसमें FON में से कोई नहीं है, FON याद रखिएगा। ये जिसमें रहेगा उसमें पाया जाता है और जिसमें नहीं रहेगा उसमें नहीं पाया जाता। देखिए कह रहा नहीं पाया जाता तो HCl हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए क्या है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ओजोन है, ऑक्सीजन और ओजोन है, तो ये दोस्तों अपरूप है, ठीक है, अपरूप हो जाएगा। अब देखिए अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन द्विभाषमिक अम्ल है, अरे द्विभाषमिक अम्ल कौन है, H3PO3 हो जाएगा, द्विभाषमिक अम्ल है ये आपका H3PO3। देख लीजिए संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत है, तो ये आपका डी ब्लॉक में, ठीक है, डी ब्लॉक में हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए निम्नलिखित में कौन संक्रमण तत्व का युग्म है, संक्रमण तत्व का युग्म कौन है, कॉपर प्लस आयरन हो जाएगा, कॉपर और आयरन, ठीक है। अब देखिए क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका क्या हो जाएगा, Ar3D5 4s1, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या निम्नलिखित में किन तत्वों में 4f कक्षकों में इलेक्ट्रॉन क्रमबद्ध रूप से भरता है, ठीक है, तो दोस्तों ये आपका लेंथेनाइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, FeCN का होल 63 माइनस में Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, तो इसका +3 आ जाएगा, ऑक्सीकरण संख्या सिंपल है निकालना, आपको आता होगा, ठीक है। CuNH3 4 2 प्लस में प्रसंकरण, इसका प्रसंकरण निकालना है, ठीक है, तो ये उसी उपसंयोजन चैप्टर का है, तो DsP2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा विटामिन B12 में निम्नलिखित में से कौन विटामिन B12 में क्या उपस्थित रहता है, तो इसमें दोस्तों कोबाल्ट उपस्थित रहता है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस जटिल आयन की ज्यामितीय चतुष्फलकियां नहीं है, करा नहीं है, तो दोस्तों NiCN को होल 4 2 माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु को से शुष्क ईथर से में कराने पर क्या बनता है, तो ये दोस्तों ब्यूटेन बनता है, ब्यूटेन याद रखिएगा, ब्यूटेन। अब देखिए क्या निम्नलिखित में किसका उपयोग निश्चेतक के रूप में होता है, निश्चेतक के रूप में होता है, तो क्लोरोफॉर्म का उपयोग निश्चेतक के रूप में होता है, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन क्लोरल का अणुसूत्र है, क्लोरल का अणुसूत्र क्या हो जाएगा, तो इसका अणुसूत्र CCl3CHO हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब CH3OH CH3 सिंगल MgX से अभिक्रिया करता है तो कौन यौगिक बनाता है, तो कौन सा यौगिक प्राप्त होता है दोस्तों, तो एसीटोन बनाता है, ठीक है, एसीटोन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या सामान्य सूत्र जो एल्केनॉल के सजातीय समूह को प्रदर्शित करता है वह कौन है, तो ये आपका CnH2n+2 और O हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए क्या एथेनॉल का समावयवी निम्नलिखित में से कौन है, एथेनॉल का समावयवी निम्नलिखित में से कौन है, तो डायमेथिल ईथर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन ल्यूकास अभिकर्मक कौन है, ल्यूकास अभिकर्मक कौन है, तो बताना है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाए आंध्र HnCl2 एवं सांद्र HCl, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए क्या है, रेक्टिफाइड स्पिरिट में रहता है, रेक्टिफाइड स्पिरिट में रहता है, क्या रहता है दोस्तों, याद रखिएगा, इसमें दोस्तों 95.5% एल्कोहल रहता है, ठीक है। अब देखिए अब अगला है क्या है, एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, तो इसका दोनों का सामान्य सूत्र CnH2n हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अगला है आइसोप्रीन अल्कोहल के ऑक्सीकरण से निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होता है, निम्नलिखित में कौन प्राप्त होता है, तो ये आपका एसीटोन प्राप्त होता है, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्या है, कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर निम्नलिखित में से क्या बनता है, तो इसमें दोस्तों एथिनल बनता है, एथिनल प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए
C6H5 MgBr को निम्न में से किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो सही क्रम बनेगा। क्रियाशील का समूह कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है, निम्न के साथ या इसके साथ कौन सा अभिक्रिया मतलब बनाएंगे तो सही क्रम हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों 48 का ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। पहले दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद पहला, तब यह सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बनेगा। निम्नलिखित में से किस यौगिक में कार्बोक्सिल समूह उपस्थित नहीं है, कार्बोक्सिल समूह उपस्थित नहीं है इसमें से, तो दोस्तों ये पिक्रिक अम्ल में नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए क्या है मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल निम्नलिखित में से किसका क्रियाशील समावयवी है, किसका समावयवी है। तो दोस्तों याद रखिएगा यह आपका ईस्टर का है, किसका है, ईस्टर का, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, जो नए हैं। निम्नलिखित में से किस अभिकर्मक के द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल एल्डिहाइड के बीच विभेदन किया जा सकता है, विभेदन किया जा सकता है। तो दोस्तों NaHCO3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, जब फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तब निम्नलिखित में से तब क्या बनता है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से दोस्तों ये बनेगा CO, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। चलिए CO हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक है, प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक NH2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए एथिल एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर क्या बनता है। तो दोस्तों यह कोई इनमें से कोई नहीं बनेगा, ठीक है, देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर इसका डी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एसिटामाइड की अभिक्रिया Br2 एवं NaOH के साथ कराने पर क्या बनेगा। तो ये दोस्तों ये आपका ये मेथिल एमीन बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किसमें एल्काइलेशन संभव है, एल्काइलेशन किसमें संभव है। तो दोस्तों प्राइमरी एवं सेकेंडरी दोनों में, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक मीठा शर्करा है, मीठा शर्करा कौन है सर्वाधिक। तो दोस्तों ये फ्रक्टोस होता है, ये आपका सर्वाधिक मीठा होता है। निम्नलिखित में से कौन स्टीरॉयड से संबंधित है, स्टीरॉयड से इनमें से कौन संबंधित है। तो दोस्तों ये आपका विटामिन डी है, ये स्टीरॉयड से संबंधित है, ठीक है। अब देखिए क्या है, निम्न में कौन साधारणतः शरीर द्वारा नहीं बना। तो विटामिन, ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अब देखिए अगला प्रश्न दे, डीएनए तथा आरएनए में समान भस्म है, तो ये आपका बायोलॉजी में भी ये क्वेश्चन है। तो ये आपका गुआनिन, एडिनिन, साइटोसिन दोनों में रहता है, तो ठीक है, दोनों में एगो थायमिन बदलता है, एगो में क्या होता है डीएनए में थायमिन, उसमें यूरासिल, आरएनए में पीवीसी एकलक निम्नलिखित में से कौन है, पीवीसी एकलक इनमें से कौन है हो जाएगा। तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो इसे गंदगीकरण कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन योगशील बहुलक है, योगशील बहुलक है बताना है। तो इसमें आपका उच्च घनत्व वाला पोलोथीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए ब्यूना एस निम्नलिखित में से किसका बहुलक है। तो ब्यूना एस ये आपका ब्यूटाडाइन एवं अस्टायरीन का है, ठीक है, ब्यूटाडाइन एवं अस्टायरीन का है, याद कर लीजिएगा। जो भी हम उत्तर बताएंगे आपको सही उत्तर बताएंगे, ठीक है। निम्न में कौन कृत्रिम मीठा भी करता है। तो दोस्तों ये आपका सैक्रीन, अस्पार्टेम, सोडियम साइक्लोमेट, इनमें से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये सभी कृत्रिम मीठा भी करता है। बेलियम का उपयोग निम्नलिखित में किसके रूप में होता है, बेलियम का उपयोग। तो दोस्तों इसका उपयोग उपशामक के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित क्या है, रासायनिक रूप में एस्पिरिन निम्नलिखित में से क्या है, एस्पिरिन क्या है निम्नलिखित में से, एसिटाइलिन सैलिसिलिक अम्ल है, ठीक है, टाइलिन एवं एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए क्या है, निम्नलिखित में किसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में होता है। दोस्तों ये आपका किसका हो जाएगा, फिनॉल का उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में होता है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में किसमें सी डबल बॉन्ड ओ समूह उपस्थित रहता है, कीटोन का हो जाएगा क्रियाशील मूलक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन टर्सरी एल्कोहल है, टर्सरी एल्कोहल कौन हो जाएगा, ये आपका बी नंबर सही हो जाएगा।
ये टर्सरी अल्कोहल है, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। और आपको अगर इस साल आप 12th का एग्जाम बिहार बोर्ड की दे रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको इस पर 12th क्लास का ही वीडियो मिलेगा, ठीक है। और हम आपके लिए इस ऐसा प्रश्न रखे हुए हैं, ठीक है, ऐसा प्रश्न रखे हुए हैं हमारे मोबाइल में, ठीक है, जो आपकी बोर्ड एग्जाम में 100% है टकराएगा, ठीक है। 35 में 35 कोई नहीं छोड़ेगा, ठीक है। हम जितना भी प्रश्न बताएंगे आपको अगर सिर्फ याद कर लेना है तो, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।